हेलो फ्रेंड, दशहरे की शुभकामनाएं। तुम्हारा दोस्त कौशिक बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर। दोस्तों, आप जानते हो ये जितने भी त्यौहार आते हैं हमारे जीवन में उल्लास, उत्साह, उमंग लाते हैं और हमें इनको पूरे खुशी से, जोश से मनाना चाहिए। यही त्यौहार हमें फिर आने वाले वक्त में याद दिलाते हैं कि वो त्यौहार कितना अच्छा था, उस समय हमने कितने खुशी से मनाया। हम भी अक्सर याद करते हैं कि पुराने दिनों में कितने उल्लास से सब लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते थे। मेरे दोस्तों, आप जानते हो जैसे कि लाइफ फुल है एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन से, और जब से ये हम ऑनलाइन वाले दौर में बिजी हुए हैं तब से हम यदि अपने आप को महसूस करें तो हम अकेले होते जा रहे हैं। मोबाइल में बिजी हैं, लैपटॉप में, नेट में, इन सब में ऐसे उलझते जा रहे हैं कि कई बार तो ये लगता है कि हम अपने आप को ही भूल गए। तो इन सब से निकलने के लिए ये त्यौहार बहुत ही उपयोगी हैं। इन त्योहारों में हम एक दूसरे से मिलें, अपने दोस्तों से मिलें, अपने घर वालों से मिलें, उनकी बात सुने, अपनी बात कहें और अपने जो जनरेशन है, जो अभी टीनेजर हैं, बच्चे हैं, उनको संस्कार देने का भी यही समय होता है जिसमें हम बता सकते हैं कि हमारे त्यौहार किस लिए मनाए जाते हैं और उनको ये संस्कार दिए जाए। और दोस्तों, ये जो त्यौहार है हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं और इनसे यदि हम कुछ सीख लें तो ये हमारे आने वाले दिनों में और जो आजकल चल रहा है, जो हमें अपने कैरियर में करना है, उसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अब दशहरा को लीजिए। दशहरे में आप जानते हैं कि राम जी ने कितने सिस्टम से, कितने नियम से, कितने अच्छाइयों से बुराई पर विजय प्राप्त की। मुश्किलें आती हैं, लेकिन यदि कोई सिस्टमेटिक प्लान हो तो हम लोग बहुत मुश्किल काम भी कर लेते हैं। अब यदि प्रभु राम को ही लें तो उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली। जंगल में अकेले पत्नी को रावण उठाकर ले गया। भाई और राम दोनों परेशान घूम रहे हैं जंगल में। किससे मदद मांगे? कौन उनकी हेल्प करेगा? हम जैसे होते तो खबर कर देते अपने उसमें कि भाई भरत को बता देते कि भाई अपनी हेल्प भेजो, सेना भेजो, हमारी पत्नी को कोई उठा के ले गया, ढूंढने में हेल्प करो। ये अपनी ससुराल में खबर दे देते हैं, सीता जी के यहाँ की जो ऐसे हो गया है, आपकी लड़की को कोई उठा के ले गया और आप हमारी हेल्प करो। हम तो इस काबिल है नहीं, इस कैपेबल है नहीं कि हम ढूंढ पाएँ, आप हेल्प करो। हम तो जंगल में अकेले हैं, हम बताओ क्या करें। और झगड़ना शुरू कर दें। लेकिन प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पालन किया और अपने जितने भी सोर्स थे, रिसोर्स थे, उन सबको यूज किया। जितने वानर थे, जितने जंगली आदमी थे और जितने लोग मिले, सबको दोस्त बनाया और दोस्त बनाकर एक सेना तैयार की, एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग से बड़ी हिम्मत और धैर्य के साथ विजय प्राप्त की। तो कितना दुष्कर कार्य जो किया, जिसको हम सोच भी नहीं सकते। इसी तरह हमारा जीवन है दोस्तों।
यदि हम अपने जीवन में कितनी भी परेशानियां हों, शांत मन से, धैर्य से, प्लानिंग से कुछ काम करें तो हम जरूर सफल होंगे। अपने ऊपर विश्वास रखें और जो सोर्स हैं, रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनका अच्छी तरह से यूज करें और कोशिश करें जो प्रेजेंट मोमेंट है, इस मोमेंट को पूरे यूज करें। कुछ मुश्किल नहीं है। पहले हम ये तो डिसाइड करें कि हमें लाइफ में करना क्या है, हम चाहते क्या। देखो दोस्तों, हम इस यूनिवर्स में आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर दी है। उस खूबी को जितना जल्दी हम पहचान लें, उतना ही हम अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि पहले तो ये मालूम हम चाहते क्या है, हमारा गोल क्या है। फिर उस गोल को अचीव करने के लिए एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाएं और उस पर कार्य करें। तो अक्सर मैंने देखा लोग आधे रास्ते में रुक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। और यदि नहीं हारते तो उनके जो जितने भी परिजन हैं, दोस्त हैं, जानने वाले हैं और हम समाज के लोग भी उनको इतना हतोत्साही कर देते हैं कि वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं, अपनी उम्मीदें हार जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने मार्ग पर अड़िग रहें, अपने निश्चय से ना डिगें और एक पक्का इरादा, कठोर अनुशासन, कड़ी दृष्टि और अपने निश्चय से ना डिगें तो हम वो काम कर सकते हैं। कृष्ण जी ने भी अर्जुन से कहा कि हमें अपना जो बेस्ट है वो देना चाहिए। जो हमें अच्छा आता है उसमें हमें सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, सिद्ध पुरुष बनना चाहिए। और जब हम अपने उसमें मास्टर हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, तो अपने मार्ग में हम बढ़ते जाते हैं। और जब नियम से बढ़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। तो मेरा दोस्तों आपसे अनुरोध है कि रास्ते से ना डिगे, हिम्मत से ना हारें। और यदि कोई रास्ता आसानी से मिलता है तो इसका मतलब आप भटक रहे हो, करते रहो काम। फिर एक बार फिर इसी उम्मीद के साथ कि हम जरूर कामयाब होंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे और इस त्योहार के मौसम का भरपूर आनंद लेंगे अपने परिवार के साथ। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त राधे उमेश कौशिक। फिर मिलते हैं जल्दी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।